अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी क़बद वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मअलूमिन लक। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खल्क़ कायनात जल्ल जलालुहु की हम्द व सना, कास्म इज़्ज़त, शहकार तख्लीक़ क़ुदरत, कसीम नअमा जन्नत, शहनशाह दीन व मिल्लत, हुज़ूर जान रहमत, ताजदार कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, अस्ल कायनात, मकसद कायनात, मंबई कायनात, मलजा कायनात, जीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जान कायनात बल्कि जान जहान कायनात। मा वक़अ ज़िल्लुहु अलल अर्दि क़त्तु रवाहुल बुख़ारी लम यहतलिम क़त्तु लम यतसावब क़त्तु वुलिद मख़्तूनन तनामु ऐनाहु व ला यनामु क़ल्बुहु काना यंज़ुरु मिन वराइहि कमा यंज़ुरु मिन अमामिहि इज़ा जलस बैन क़ौमिन कानत कतिफ़ आला मिन्हु। हुज़ूर का साया कभी ज़मीन पे नहीं पड़ा। लम यहतलिम क़त्तु, हुज़ूर को कभी एहतलाम नहीं हुआ। लम यतसावब क़त्तु, हुज़ूर को कभी जमाई नहीं आई। वुलिद मख़्तूनन, ख़तना बुरीदा दुनिया पे तशरीफ़ लाए। तनामु ऐनाहु वला यनामु क़ल्बुहु, आँखें तो इस्तराहत फरमाती थी लेकिन क़ल्ब नूर हमेशा बेदार रहता था। इज़ा जलस बैन क़ौमिन कानत कतिफ़ आला मिन्हु, तशरीफ़ फरमा तो नीचे होते थे लेकिन सबसे ऊंचे नज़र आते थे। उठें तो फल को रूज मिले, बैठें तो धरती को सुकून मिले, लब हलाएं तो गुलशन महकने लग जाएं, बात करें तो फूल झड़ने लग जाएं, मुस्कराएं तो जन्नत मचलने लग जाए, जलाल में आए तो जहन्नम उबलने लग जाए। जिनके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिनके जुल्फ़ों से शब को अंधेरा मिले। सर उठा के बोलें तो कुरान बनता जाए, सर झुका के बोलें तो हदीस बनती जाए। यारो किसी ने क्या खूब इस पर बात की और ऐसी बात की कि बस उस बात के बाद क्या बात हो सकती है। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुवी किस्सा मुख्तसर। हम्द सलात के बाद मुक़्तदर उलमाए ज़िवाकार, शुरकाए कॉन्फ्रेंस, हाज़रीन व सामीईन मुकर्रम, मुंतज़िमीन को सदहा मुबारकबाद पेश करते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम इस मोहब्बत और अक़ीदत को अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल फ़रमाए और जिस ज़ौक़ व शौक़ के साथ मिंबर शहर ने हुज़ूर के चर्चों का एहतमाम किया है और हुज़ूर के साथ वफ़ा निभाने का अहद किया है, अल्लाह तबारक व तआला सबको नस्लों तक बरक़ात अता फ़रमा दे और सबको खैरात और बरकत हमेशा के लिए सबका मुक़द्दर फ़रमा दे। मैं बड़े मुख्तसर वक्त में चंद गुज़ारिशात आपकी बारगाह में रखना चाहता हूँ। मिलाद शरीफ की हकीकत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक है और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद का दिया जब जहाँ रोशन हो जाए वो मजलिस मिलाद होती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि
इतना बड़ा एहतमाम किया जाए, इंतज़ाम किया जाए। इंतज़ामात का ताल्लुक़ मोहब्बत के साथ है। डॉक्टर साहब किबला की जलवागरी यकीनन शहर बिम्बर के लिए मज़ीद बरकतों का सबब है। और हज़रत डॉक्टर साहब माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बहुत नवाजा है और ख़िदमत दीन के लिए बहुत पसंद किया है। हम अभी इलादा खाने पे जब बैठे थे तो डॉक्टर साहब किबला से जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें भी हमने अर्ज़ किया कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से बिम्बर शहर आपसे मोहब्बत करता है और अहले हक़ अहले सुन्नत व जमात आपसे बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह हज़रत के इल्म व फ़ज़ल में बरक़ात अता फ़रमाए। शेड्यूल इस तरह तरतीब दिया था कि हम इशा मुख्तसर लेट करेंगे, लेकिन फिर तरतीब ये हुई कि इशा पहले पढ़ लेते हैं, चूँकि मीरपुर में आगे प्रोग्राम है, मेरी भी मसरूफ़ियत है और डॉक्टर साहब किबला ने मुत्तसिल मीरपुर में प्रोग्राम करना है। तो लिहाजा अब हसूल बरकत के लिए मैं चंद बातें आपकी बारगाह मुक़द्दसा में अर्ज़ करूँगा और फिर हम डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिलाद शरीफ की हकीकत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक है। ये बाकी इंतज़ाम है, इंतज़ाम और है और हकीकत और है, ये बात जहन में रहे। जैसे हम निकाह पढ़ते हैं तो निकाह की जो हकीकत है वो हक महर है और साथ गवाहों की मौजूदगी में इजाब व कबूल है, वही असल है निकाह की। बाकी इंतज़ामात याद रखें कि इंतज़ामात शुरू से बदलते रहे। इंतज़ामात का ताल्लुक़ वक्त के साथ, ये हमेशा वक्त के साथ बदलते रहे हैं, बदलते रहेंगे, लेकिन हकीकत नहीं बदलेगी। मसलन निकाह जो 1400 साल पहले था आज भी वही निकाह है, इंतज़ाम बदल गया है। 200 साल तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। आप देखें जो आज इंतज़ामात हम शादियों के हैं, मैरिज हाल हैं, मार्कियाँ हैं, दीगर इंतज़ामात हैं, वो 100 साल पहले 50 साल पहले नहीं थे, लेकिन आज इंतज़ाम बदला है, लेकिन निकाह वही है। हज का जो इंतज़ाम है वो आज बदल गया है। सवारियों का जो इंतज़ाम उस वक्त था, उस वक्त खच्चर, घोड़े और दीगर पैदल लोग चल के हज करते थे, इस अंदाज में था। लेकिन आज हवाई जहाज़ हैं, बहरी जहाज़ हैं, दीगर इंतज़ामात हैं। इंतज़ामात आज बदल गए हैं, लेकिन हज का कोई रुकन बदला है? हज नहीं बदला, हज वही है। जिहाद को ले लीजिए, आज इंतज़ाम बदल गया है। जिन चीज़ों से जिहाद करते हैं वो उस वक्त तीर तलवार और बाले का दौर था, और आज मशीन गन्ने हैं, लॉन्चर हैं और एटम बम का दौर है, लेकिन इंतज़ाम बदला है। अब इस पर बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ पैगाम की सूरत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मिलाद की हकीकत हुजूर का ज़िक्र है। इसके लिए साउंड ज़रूरी नहीं, इसके लिए मार्की ज़रूरी नहीं, इसके लिए इतने बड़े उलमा आए ज़रूरी नहीं, इसके लिए यह भी ज़रूरी नहीं कि आप इतनी देखें पकाएं तो मिलाद होगा। मिलाद की हकीकत हुजूर का ज़िक्र है। भाई आप 2-4 बंदे बैठे घर में हुजूर की याद का दिया जला रहे हैं, आप अपने बच्चों को बैठाकर सरकार का जिक्र पाक सुना देते हैं, हुजूर की हदीस पढ़ देते हैं, हुजूर की शान बयान कर देते हैं, मिलाद हो जाएगा। मिलाद की हकीकत हुजूर का जिक्र है, ये इंतज़ामात हैं। फरीक मुखालिफ को गलत फहमी कब हुई? जब उसने इंतज़ाम को मिलाद समझा, तो फिर उसने कहा जी 100 साल पहले तो मिलाद नहीं था, 200 साल पहले मिलाद नहीं था, 300 साल पहले मिलाद नहीं था। भाई आप मिलाद शरीफ किस चीज़ को समझ रहे हैं? मिलाद शरीफ की हकीकत तो हुजूर का जिक्र है, ये तो इंतज़ाम है। आप झंडियों को समझ रहे हैं, आप इंतज़ामात को मिलाद समझ रहे हैं। आपकी तो मस्जिद में वो इंतज़ाम नहीं जो 1400 साल पहले था, मस्जिद तो वही है, इंतज़ाम और है। इंतज़ाम का ताल्लुक वक्त के साथ है, ज़माने के साथ है।
हकीकत उस वक्त से लेकर आज और क़यामत तक दीन नहीं बदलेगा। मिलाद की हकीकत हुजूर का जिक्र है। अब बताइए कि हुजूर का जिक्र कब नहीं था? हुजूर की याद का दिया कब नहीं जला? डॉक्टर साहब किबला मौजूद हैं और किबला अल्लामा खुशनुद सिद्दीकी साहिब और दीगर माशाअल्लाह उलमा बैठे हैं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये माजी मुतलक है। और माजी मुतलक एक होता माजी करीब, एक होता बैद, एक होता मुतलक। माजी करीब है गुजरा हुआ जमाना और बड़े करीब की बात हो, जैसे हजरत गाजी मुमताज शहीद हुए, फैजाबाद में धरना हुआ जी, अल्लाह अकबर। इस लिहाज से खत्म नबुव्वत पर कंजुल उलमा ने पहरा दिया। दीगर यानी कि उलमाए हक के लिए निकलते रहे। ये माजी करीब की बात है। माजी बैद है, 100 साल हो गया। माजी मुतलक लगाया, हमने बुलंद कर दिया माजी मुतलक में। या अल्लाह कब? फरमाया कब, तब, जब बाद की बातें हैं। हमने महबूब के जिक्र का झंडा पहले बुलंद किया। रूमी कश्मीर ने इशारा करते हुए फरमाया, ओए किस बहस में पड़ गए हो, क्या कर रहे हो? तुम कहां तक देख सकते हो? अजे ना आदम पैदा हो जाते नए चन्न सितारे, अदुवी नूर मोहम्मद वाला लेंदा सी लश्कारे। बस अहद सी या अहमद सी एक कुल पसारा कल बनया। यारां दियां गल्लां यार जानन, आदम प्यारा कल बनया। मैं पहला पैगाम दे चुका हूं मिलाद की हकीकत पर कि मिलाद की हकीकत क्या है। मिलाद की हकीकत हुजूर का जिक्र है, बाकी इंतजामात हैं। अगर इंतजामात पे बात करनी हो तो खत्म बुखारी साबित करनी पड़ेगी, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस साबित करनी पड़ेगी, मस्जिद के एसी से लेकर किचन के डिनर सेट तक हर शय साबित करनी पड़ेगी। अपने कपड़ों की इस्त्री से लेकर आपके ड्राइंग रूम तक जितनी चीजें हैं सारी साबित करनी पड़ेंगी। किबला मिलाद शरीफ की हकीकत हुजूर का जिक्र है, यह कब नहीं था। बहुतियां गल्लां च फायदा कोई नहीं, असा नेड़ियों गल मकाउनी है, वारस शामियां गल्लों करिए जेड़ी अगां भी कम आ। अल्लाह अकबर जल्ला शान। देखिए अगर बात यहां अभी करीब ही 14 अगस्त गुजरा है। 14 अगस्त हर बंदे ने मनाया है, हर जमात ने मनाया है। और 14 अगस्त जब मनाया है तो फिर खूब मनाया है। लेकिन पूछा गया कि 14 अगस्त क्या है, 14 अगस्त की हकीकत क्या है और 14 अगस्त का जो सिलसिला है वो क्या है। कहने लगे कि अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने नेमत अता फरमाई और अल्लाह ने करम किया कि वतन अजीज पाकिस्तान जैसी नेमत अल्लाह ने हमें अता फरमाई। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। हम दयानतदारी से अर्ज करते हैं, मोहब्बत से अर्ज करते हैं, चूंकि हम अहले सुन्नत हैं और हम न गाली वाले हैं न गोली वाले हैं, दलील दरवाजे तक रखते हैं। 14 अगस्त में एक नेमत है और उसे भी अहले हक अहले सुन्नत ही समझते हैं। किराएदार को मकान का उतनी अहमियत का पता नहीं जितना मालिक को पता है। अहले हक अहले सुन्नत व जमात ने पाकिस्तान बनाया था, इन्हें अहमियत का पता है। लेकिन बहरहाल यह है कि पाकिस्तान की नेमत, मैं इस हजारों के मजमे में उलमा की मौजूदगी में मैं अर्ज करना चाहता हूं। एक तरफ पाकिस्तान की नेमत को रखा जाए और एक तरफ उस नेमत को रखा जाए जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अल्लाह ने अता फरमाई। अगर आपकी समझ शरीफ में बात आए तो गौर करें, तोलें, फिर बोलें कि पाकिस्तान का जो अल्लाह का की अता करदा जो नेमत है उसके आने पर और उसके दिन के आने पर अगर झंडियां हर जमात लगा सकती है, अगर रैलियां हर जमात निकाल सकती है और सारे लोग खुश हो सकते हैं कि ये नेमत मिली थी, तो हम अदब से कहते हैं 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था और 12 रबीउल अव्वल को वो आए
जिनके सदके सारा जहान बना था। न होती जमीन, न होता फलक भी, न जिन्नो बशर, न हूरो मलक भी, खलीलो कलीमो सफी भी न होते, वली भी न होते, नबी भी न होते, न तौरात होती, न इंजील होती, न दुनिया में फौजे अबाबिल होती, न कुरान आता, न तौहीद होती, न बख्शिश की उम्मीद होती, न लोहो कलम, न ये चांद तारे, न जन्नत, न दोज़ख, न दरिया दहारे, जहां में किसी शे का साया न होता जो रब ने मोहम्मद बनाया न हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। तो हजरात, इस लिहाज से ये समझने की हमें ज़रूरत है इस मिलाद शरीफ के हवाला से। और ले गया मसला, हमें अपने फूलों से गर्ज है, हमें जानवरों से गर्ज नहीं है। जानवर तो अगर मुल्तान के बेले से निकले तो उसे मुल्तानी कहते हैं, सियालकोट के बेले से निकले उसे सियालकोटी कहते हैं, गुजरात के बेले से निकले उसे गुजराती कहते हैं, झेलम के बेले से निकले उसे झेलमी कहते हैं। हमें जानवरों से गर्ज नहीं, हमें तो अपनी पहली से गर्ज है। और इस लिहाज से मैं आखिरी बात अर्ज करके डॉक्टर साहब किबला की जो है वो मुल्फूजात हम सुनते हैं। आज ये देखो ना जी, आज नौजवान नस्ल को गुमराह किया जाता है जी, बाबों का दीन और है, किताबों का दीन और है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं, सूरह फातिहा शरीफ जब हम पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा शरीफ में अल्लाह ने दो चीजें बयान की हैं, एक मुझसे कैसे मांगना है और मुझसे क्या मांगना है। जब क्या मांगने की बात आई तो सबसे पहले तरजीह बुनियादों पर अल्लाह ने हदायत की तरफ रहनुमाई की कि सिराते मुस्तकीम मांगो। अब सिराते मुस्तकीम जब मांगा तो फिर न हदीस पे छोड़ा, हालांकि साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान, लेकिन क़यामत तक अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, खुद तशरीह कर दी कि सिराते मुस्तकीम क्या होता है। अगर हदीस शरीफ बताती कि सिराते मुस्तकीम ये है तो फिर कीड़े निकालने वालों ने कहना था जी ये मरफू है, मकतू है, मुत्तसिल है, मुअल्लक है, मुअद्दल है, मुनक़ते है, मुनक़त बमानी अक्स है, मुतरब है, शाज़ है, मुनकर है, सही ली जाती है, सही ली गैरी है, हस ली जाती है, हस ली गैरी है, गरीब है, अजीज है, मशहूर है, मुतवातर है, कौली है, फेली है, तकरीरी है, ऐसे है, ऐसे है। रब ने खुद फरमा दिया सिरात मुस्तकीम क्या है, सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, इनाम याफ्ता लोग। अब मैं तर्जमा कर लूं डॉक्टर साहब की मौजूदगी में, अनअमत अलैहिम इनाम याफ्ता लोग, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। अगर पंजाबी में इसका तर्जमा कर लें तो बनता है बाबे। क्या तर्जमा बनता है? बाबे। नबीयीन है तो बाबे हैं, सिद्दीकीन है तो बाबे हैं, शुहदा हैं तो बाबे हैं, सालिहीन हैं तो बाबे हैं। मैं इस गुज्जूर मजमे में उलमाए हक की मौजूदगी में हम कहना चाहते हैं, हम जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, आज शोर होता है जी किताबों का दीन और है, बाबों का दीन और है। हम तो जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हमें रब ने किताबों के पीछे नहीं लगाया, हमें बाबों के पीछे लगाया है। और फिर इन बाबा जी की मौजूदगी में और तमाम बुजुर्गों की मौजूदगी में मैं कहना चाहता हूं, बाबे से दुश्मनी कोई आज की नहीं, बाबे का सबसे पहले दुश्मन कौन था? बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम का सबसे पहले दुश्मन कौन था? बाबे का इनकार किसने किया? पता चला बाबे का इनकार आज से नहीं, बाबे का इनकार शुरू से है। लेकिन यह भी दिल पे लिख लो, बाबे का इनकार या इब्लीस करता है या इब्लीस की नस्ल करती। इस लिहाज से हुजूर मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की जात गिरामी, आपका कौल अर्ज करके बरकत के लिए मैं बिला ताखीर डॉक्टर साहब की बारगाह में अर्ज करूंगा कि आप गुफ्तगू फरमाएं। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, तरीक़तुन नजातु मुताबअतु अहलुस सुन्नति वल जमाअह कसरहुमुल्लाहु सुब्हानहु फिल अक़वाली वल अफ़आली व फिल उसूली व फिल फ़ुरू व मा सिवाहुम मिनल फ़िरक़ि फ़हुम फ़ी मारिदिज़ ज़वाली व शरफ़िल हलाक़ व फ़िरक़तुन नाजियतु अहलुस सुन्नति व जमाअह। आप फरमाते हमने आलम मुशाहदात में देखा बड़े बड़े रास्ते थे, लेकिन आगे देखा तो बंद हैं, लेकिन एक मेन रोड था, और जब देखा जाता खुलता जाता तो पूछा गया ये कौन है? फरमाया ये वो रास्ता है जिस पर क़यामत तक अहले हक चलेंगे।
तो फिर मैंने पूछा, या अल्लाह इस रास्ते पे चलने वाले कौन है? तो इरशाद हुआ, इस रास्ते पे चलने वालों को क़यामत तक अहले सुन्नत व जमात कहा जाएगा। फिर आपने फरमाया, तरीका तो नजात मुताबात अहले सुन्नत वल जमा, नजात का एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, वो अहले सुन्नत व जमात की पैरवी है। फिल अक़वाली वल अफ़आली व फिल उसूली व फिल फ़ुरू व मा सिवाहुम मिनल फ़िरक़ फ़हुम फ़ी मारिदिज़ ज़वाली व शरफ़िल हलाक। इसके अलावा जितने रास्ते हैं वो गुमराही वाले हैं, ज़वाल के करीब हैं। व फ़िरक़तुन नाजियतु अहले सुन्नत व जमा, फरमाया नजात की एक ही मिल्लत है और वो अहले सुन्नत व जमात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले हक की मइयत नसीब फरमाए और अहले हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने बयान पर तरजीह देता हूँ डॉक्टर साहब क़िबला को, और अब जो है वो मैं ख़ुद भी चाह रहा हूँ कि आप बयान फरमाएं, चूँकि वक्त थोड़ा है और आपने आगे भी तशरीफ़ ले जाना है, मेरी भी मसरूफ़ियत है। मैं बारे दिगर जनाब क़िबला उवैस रज़ा साहब और उनके सारे मुंतज़िमीन को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ कि बहुत बड़ी माशाल्लाह कोशिश व काविश आपकी, और माशाल्लाह पूरे ज़िले में पता चला है कि हुजूर के नौकर हुजूर की याद का चिराग जलाने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मुंतज़िमीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि।